अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। स्क्वाड की एक बार फिर तब्दीली, 3 लोग इन हो गए और 3 लोग आउट हो गए। और जो लोग आउट हुए हैं उसमें से एक जो है वो रिजर्व के तौर पर आया, यानी खुशदिल। आजम खान आउट हो गया, हसनैन आउट हो गए, धानी रिजर्व में है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि शायद धानी प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बन जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, सरफराज अहमद हमारे कैप्टन, साबिका कप्तान, जिन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, पाकिस्तान की टीम उनकी क़यादत में दुनिया की नंबर 1 T20 टीम रही, उनकी वापसी हुई है। वो ड्रॉप हो गए थे इसी स्क्वाड से, फिर वापस आए हैं। और जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये है कि बाबर आजम की जो मुशावरत हुई है रमीज़ राजा से, एक तवील मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के बाद बाबर आजम के कहने पर सरफराज अहमद वापस आए हैं। जिसके भी कहने पर आए, अगर बाबर आजम ने भी ये काम किया है तो मैं उन्हें भी कहूँगा कि वेल डन। सरफराज अहमद का टीम में होना ज़रूरी है। वो एक सीनियर कैंपेनर हैं, टीम के सीनियर एलिमेंट है टीम का, और किसी भी वक्त पाकिस्तानी टीम को उनकी ज़रूरत एक ऐसे मराहिल में पड़ सकती है जहां पर पाकिस्तानी टीम हकीकी मानों में किसी सीनियर को मिस कर रही हो। इमाद वसीम टीम का हिस्सा है बतौर सीनियर। फ़खर जमान वापस आ गए प्लेइंग 11 में। दैट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड कप के दहाने पे है। दौरा न्यूजीलैंड मनसूख हुआ, एक बार फिर न्यूजीलैंड अब ये चाह रही है कि पाकिस्तान का टूर करे, उसके लिए कोई विंडो निकाली जा रही है। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है और मेरा ख्याल है रमीज़ राजा को इसका क्रेडिट देना चाहिए। यान वॉटमोर जो कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हेड थे, दबाव में आके उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हेड की तलाश जारी है, खबरें गर्दिश कर रही हैं, उस पर भी बात कर लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वफ़ा अब्बास, नादरा मुश्ताक, कमर अहमद साहब, शहजादा मोइन और तमाम तर हजरात स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा ज़रा वफ़ा भाई, पहले नादरा से एक चीज़ पूछ लूँ। नादरा, बहुत सारी खबरें आपकी देख रहा होता हूँ ट्विटर पे, और आप धड़ाधड़ जो खबरें दे रही हैं वो एक आधे 2 दिन के बाद कोई हकीकत में बदलती भी दिखाई देती हैं। टीम तब्दीली से लेके वसीम खान के जाने तक बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। ये नहीं पूछूंगा खबर कहाँ से आ रही है, ये पूछूंगा कि इस वक्त शोएब मलिक की एंट्री हो सकती है, चूँकि सोहेब मकसूद वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर हो गए। उनकी एंट्री हो नहीं सकती है, उनकी ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। गुड वन। जिस तरह से अभी पीसीबी ने अनाउंस किया है कि शोएब मलिक को रिप्लेसमेंट के तौर पे सोहेब मकसूद के हम रीसेंट खबर है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शोएब मलिक को पहले टीम में ना लाने की वजह, सोहेब मकसूद, ये शोएब मलिक, तो अच्छा ये बताएं नादरा, मतलब एक ही नाम के हों। ये बताएं मुझे कि सोहेब मकसूद की इंजरी किस हद तक थी? देखिए, सोहेब मकसूद की इंजरी अगर आप शुरू से उनको देख रहे हैं डोमेस्टिक में, तो सोहेब मकसूद की कभी पैर का इशू रहा है, एंकल प्रॉब्लम एक अरसे रहा है। फिर उनका, मुझे लगता है कि ये जो फिटनेस का ख्याल नहीं रखते, या इनके जो मैचेस होते हैं बहुत देर में होते हैं, डोमेस्टिक सीजन जब स्टार्ट होता है तभी ये लोग अपनी फिटनेस पे तवज्जो देते हैं। अगर पूरा साल ये रखें अपने आप को फिट, और फिर जिस तरह के जो इनका खाना है, जो ग़िज़ा है, जो इनको मील मिलता है जो बोर्ड की तरफ से, वो तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, लेकिन आप जब घर पे होते हैं तो इनको अपनी फिटनेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। यही वजह है कि सोहेब मकसूद जो है उनकी कमर की इंजरी भी हुई है, और जिस वक्त इन्होंने सदरन पंजाब की तरफ से जब भी खेल रहे थे, इन्होंने कहा मैं वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए गैप लेना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। क्रिस गेल के अगले दिन इन्होंने ये अनाउंस किया था, तो उसी वक्त मुझे ये इत्तलात आई थी कि ये इंजर्ड हैं और ये वर्ल्ड कप में भी नहीं होंगे, इनकी इंजरी सख्त नौयत की है। तो इंजर्ड तो वो हैं, उनकी कमर का प्रॉब्लम तो है, और मैं ये समझती हूँ कि अनफिट होने की वजह से, क्योंकि वेट बढ़ रहा है उनका, और वेट अभी तक उनका उतना कंट्रोल नहीं हो जितना होना चाहिए। अच्छा ये नादरा, मैं चाहूँगा ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेट बढ़ना। सरफराज अहमद ने अपना वेट बहुत लूज़ किया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब जब कुछ लिखते, जब कुछ बोलते हैं तो हम उनसे सीखते भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमर साहब। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। वर्ल्ड कप में तब्दीलियाँ एक्सपेक्टेड थी आपके लिहाज से? देखिए, पहली इन्होंने गलती की थी, किसी के इशारे पर, किसी की गाइडेंस पे टीम अनाउंस करके, जिसमें बहुत से कुछ लड़के ऐसे थे जिनको टीम में नहीं होना चाहिए था। जाहिर है कि जब गलतियों का एहसास हो गया है तो ये शर्मिंदगी मोहम्मद वसीम, चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, और उनकी टीम को उठानी पड़ी है कि टीम को तब्दील करना पड़ा है। और ये तब्दीली काफ़ी खुशाइंद है कि उन्होंने टीम में सरफराज अहमद को ले लिया है और हैदर अली को भी ले लिया है। अभी अभी खबर जो राजा ने बताई कि शोएब मलिक भी इन हो गए हैं सोहेब मकसूद की जगह। देखिए, सोहेब मकसूद तो पहले ही इंटरनेशनली
एक फेलियर थे इंटरनेशनल लेवल पे, और हमेशा से उनको फिटनेस का प्रॉब्लम भी रहा है। अनफॉर्चुनेटली उनको बैक ट्रबल हो गई डोमेस्टिक क्रिकेट ये T20 खेलते हुए, और उनका MRI होने के बाद ये डॉक्टरों ने तय किया कि वो चल प्रॉपर नहीं सकते हैं, अनफिट है, इसलिए शोएब मलिक को लिया गया। मैं समझता हूँ शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की मौजूदगी और सरफराज की मौजूदगी, एक तजुर्बाकार खिलाड़ियों की मौजूदगी से काफी फायदा होगा। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा वफा अब्बास से भी इस पर बात करेंगे और शहजादा मोइन है उनसे जरा सरफराज की वापसी पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले स्क्वाड की बात चल निकली थी, कौन इन कौन आउट हुआ इस पर बात हो रही है, क्यों हुआ। हमारे साथ कमर साहब हैं, कमर साहब उस्ताद हैं, हमारे सीनियर हैं। जब कुछ लिखते हैं तो मैंने कहा तमाम तर लोग उसे देखते हैं और बोलते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा मैं ज़रा वफा भाई से उस पर बात करूँगा। उन्होंने ये कहा कि किसी के कहने पर टीम तब्दील हुई, और जो तब्दीलियाँ हुई थोड़ी देर में ज़रा पूछ भी लेंगे कि जो अब हुआ है वो क्या मामला है। वफा भाई, तब्दीलियाँ हुई हैं, खुशदिल बैट्समैन तो ठीक है, लेकिन वो हार्ड हिटर है और कोई स्कोर बहुत बड़ा करने में नाकाम रहा, बाहर हो गया। सरफराज की वापसी हुई है, और सरफराज की वापसी खैर बनती भी थी, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया अपने इंट्रो में भी कि वो ज़रूरत है। हैदर अली, उसने अच्छा परफॉर्म किया नेशनल T20 में, तो उसकी भी वापसी होगी। शोएब मलिक सोहेब मकसूद के साथ ऐसे ऐसे वापस हो गए। तो ये जो तब्दीलियाँ हैं, आपको नहीं लगता कि जब हम स्क्वाड अनाउंस कर रहे होते हैं तो हम जल्दबाजी क्यों कर देते हैं? मुझे ये समझ नहीं है। चले हो गई तब्दीलियाँ, हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। जी अरसलान, जिस तरह सोहेब की इंजरी की बात है, आपने मेरा ख्याल कल भी ये बात डिस्कस कर ली थी ऑन एयर, और ये न्यूज़ आपने शेयर कर दी थी कि वो आने वाले कल, मतलब टुडे, मैंने उन्हें कल बताया था कि वो नहीं खेलेंगे और वो बिला वजह भी टीम। और फिर जिस तरह हमारे बाकी दोस्त भी बता रहे हैं कि वो अक्सर उनके इश्यूज रहते थे फिटनेस के, लाइक पाँव से लेकर सर तक उनका, और फिर जब लोअर बैक का इशू होता है तो इट्स देयर इज़ अ मे बी -1% होप कि आपका प्लेयर वापस आएगा। तो वो तो गए, तो चलें शोएब आगे, नादरा ने बता दिया कि नाउ ही इज़ इन द टीम। बाकी सरफराज के आने पे तो मेरा ख्याल एवरीबॉडी इज़ ओके, सारे खुश हैं, सारे खुश हैं कि द गुड गाय इज़ बैक, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जहाँ तक ये बात है कि जल्दबाजी की गई, मेरे भी उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं कमर साहब, मैं बल्कि चाहूँगा कि उन्होंने एक बात की है, अगर उसको वो कंप्लीट भी कर तो दें। थोड़ी देर में कमर साहब से भी रब्ता हो रहा है जी हाँ। कमर साहब थोड़े से बिजी हैं, तो मैंने कहा उन्हें थोड़ी देर में फिर तंग कर लेते हैं। लेकिन वफा भाई, मैं ज़रा शहजादा मोइन के पास एक खबर है, पहले ज़रा वो भी लेते हैं, फिर मैं नादरा से पूछूंगा। शहजादा मोइन, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। शहजादा मोइन, ये बताएं, जो सरफराज की वापसी है, जो मेरी इतलात थी वो ये थी, मैं अभी नादरा से भी कंफर्म कर लूँगा, कि बाबर आजम के पर्सनल इंटरेस्ट लेने पे और पर्सनली फोर्स करने पे जो मीटिंग हुई है रमीज़ राजा के साथ उनकी, उसमें बाबर आजम ने कहा है कि सरफराज अहमद की वापसी होनी चाहिए। हैदर का भी नाम ऑल्दो बाबर आजम ने ही आगे किया है। हाँ जी बिल्कुल, आपकी जो राय है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबर आजम की जो है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा से तकरीबन 2 से 3 घंटे तक मुलाकात हुई, और उसमें तकरीबन जो बहस की जा रही थी वो खासकर सरफराज अहमद के हवाले से ही की जा रही थी, और बाबर आजम ने ही सरफराज के लिए सबसे अहम तजवीज़ की कि सरफराज को कौमी टीम का हिस्सा बनाया जाए, ताकि ये 15 रुपये जो स्क्वाड है और मजबूत हो सके। तो सरफराज और बाबर आजम का बड़ा अहम किरदार है इसमें सरफराज को टीम में लाने के लिए। दूसरी चीज ये कि जो अब टीम फाइनल हुई है, अब जो शोएब मकसूद के आउट होने के बाद शोएब मलिक टीम में आए हैं, तो यकीनन पाकिस्तानी टीम बहुत ज्यादा अब मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आप देखें कि बाबर आजम के पास बहुत से ऑप्शंस आ गए हैं। बाबर आजम अगर ओपनिंग करते हैं तो उनके साथ फखर जमान भी हैं, हैदर अली भी हैं, वो रिजवान के साथ भी ओपनिंग कर रहे हैं। तो यकीन पाकिस्तान का जिस तरह ओपनिंग मजबूत होता दिखाई दे रहा है, वैसे ही मिडिल ऑर्डर भी आप देखेंगे कि मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक के आने से बहुत ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि शोएब मलिक की अगर मैं बात करूं तो शोएब मलिक ने 2007 में जो पहला T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, उसमें जो है पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने क़यादत भी की थी, जबकि 2009 के वो कौमी टीम का हिस्सा भी रहे थे। उन्होंने 2012, 2014 में 2016 के T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो एज ए सीनियर
टीम का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद भी मैं पेश करता हूं शोएब मलिक को, क्योंकि अब पाकिस्तान की अगर 15 रुकनी स्क्वाड अब देखें तो बहुत ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, बैलेंस है। चले मैं जरा ये चीज नादरा से भी पूछ लेता हूँ। नादरा, स्क्वाड बैलेंस है आपकी नज़र में? अब बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ हो गया, जो जो लड़के हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे मिलके वो सारे आ गए? जी काफी बैलेंस्ड है, और चूंकि यूए की जो विकेट्स हैं वो स्पिनिंग ट्रैक है, तो वहां पर आपको स्पिनर्स का जो है वो बहुत ज्यादा एज हासिल होगा। और हमारे पास आप देख रहे हैं कि इमाद वसीम है, आपके शादाब हैं, शोएब मलिक हिमसेल्फ, फिर मोहम्मद हफीज को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। मोहम्मद नवाज बड़ी अच्छी उसमें है, फॉर्म में, सब जबरदस्त खेले वो नेशनल T20। और शादाब की हालांकि मुझे परफॉर्मेंस कोई अप टू द मार्क नहीं लगती, लेकिन वो चूंकि वाइस कैप्टन है तो उनको टीम में शामिल ही किया जाएगा, उनकी जगह पक्की है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वाइज शादाब नहीं कर पा रहे। नहीं, चूंकि वो वाइस कैप्टन ही है, चूंकि वो टीम में है तो वाइस कैप्टन भी है। बिल्कुल, आप नाक इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बीच में आएगी। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बड़ा अजीब सा है। हालांकि इनको दिख रहा है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप फिर रिजवान को वाइस कैप्टन बना देते। आपके पास उस्मान कादिर लेग स्पिनर बहुत अच्छा है, जो कि वहां कारगर भी साबित हो सकते हैं यूएई के विकेट्स पे। जहां तक इनकी बात है, जी नादरा, रिजर्व में जो लड़के रखे गए हैं, खुशदिल को प्लेइंग 11 से निकाला और रिजर्व में रख दिया है। हैदर अली की वापसी कैसी देख रही हैं? हैदर अली ने अच्छा परफॉर्म किया है रीसेंट नेशनल T20 में, और बड़े स्कोर्स भी किए हैं, और एक ऐसे मैच में जहां पर बाबर आजम ने सेंचुरी की, वहां हैदर अली ने 90 के आसपास स्कोर किया और वो मैच जितवा दिया। तो एक अच्छा इजाफा है मेरा ख्याल है, हैदर अली इस वक्त अच्छी फॉर्म में है। बिल्कुल, हैदर अली अच्छी फॉर्म में भी हैं और उन्होंने 300 प्लस रन्स भी किए हैं, लेकिन थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूंगी वो ये कि देखें, माइंडसेट जो होता है ना वो किया जाता है स्पेक्टेटर्स का भी, व्यूवर्स का भी, और खुद वहां पर प्लेयर्स का भी, कि आप जो है वो टीम का हिस्सा बनेंगे। अब वो किस तरह से, देखें आप हैदर अली जिस वक्त खेल रहे थे मोहम्मद नवाज के साथ, मैंने एक वीडियो क्लिप भी डाला था जिसमें बहुत ही पैथेटिक फील्डिंग हुई थी, बहुत बुरी फील्डिंग, जिसमें उन्होंने चौके छक्के रसीद किए और बहुत अच्छा स्कोर सेट किया। ठीक है, तो आपने उनकी जितनी भी वो हिट्स थी वो जरूर दिखाई हाइलाइट्स के तौर पर। फिर आपने शोएब मलिक के हिट्स दिखाई, हालांकि वो जो उनको गेंद पड़ रहा था शोएब मलिक को, तो उसमें चौके छक्के और रन्स बनाना कोई इतना मसला नहीं था, वो भी शोएब मलिक के आप दिखाते रहे। लेकिन यहाँ पर बात फिर वही आ जाती है कि जब उन्होंने 2 छक्के लगाए थे और 4 चौके खुर्रम मंजूर ने, वो हाइलाइट्स में शामिल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि खुर्रम मंजूर को उन्होंने इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करना था। अच्छा, खुर्रम मंजूर, मैं नादरा एक छोटा सा ब्रेक है, एक छोटा सा ब्रेक है आपसे खुर्रम मंजूर पे, और वफा भाई से बात करूंगा न्यूजीलैंड टूर पे, कि न्यूजीलैंड का टूर मनसूख हुआ और अब न्यूजीलैंड के टूर की वापसी होने जा रही है, विंडो निकालने की कोशिश की जा रही है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नादरा मुश्ताक, वफा अब्बास, कमर अहमद और शहजादा मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। नादरा, खुर्रम मंजूर की बात आप कर रही थी, मैं चाहूँगा उसको थोड़ा सा आप कंप्लीट कर लें, फिर हम ज़रा हाई वोल्टेक टाकरा और न्यूजीलैंड का जो टूर रीशेड्यूल होना है वो, और यान वॉटमोर का जाना, इन सब चीज़ों पर भी बात करते हैं। खुर्रम मंजूर के साथ ऐसा प्रॉब्लम क्या है नादरा कि हम उसको वो एक मैच जो उसको दे दिया था बेचारे को खेलने के लिए एशिया कप का, वो आज तक नहीं भुला पाते, और उसके बाद उसको हमने चांस नहीं दिया। हालांकि ऐसे कई प्लेयर हैं जो 12 दफ़ा चांसेस ले चुके हैं सिवाय खुर्रम मंजूर के। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, नाम जो है वो फिंगर टिप्स पे हमारी भी। एशिया कप की अगर बात करते हैं तो देखिए, अरसलान, एशिया कप की विकेट्स ही ऐसी थी जहां पर किसी भी मुल्क के प्लेयर्स चल ही नहीं पा रहे थे, बड़े बड़े बैट्समैन आए हुए थे। आप सिर्फ टारगेट कर रहे हैं खुर्रम मंजूर को, और अगर खुर्रम मंजूर को आप करें तो आप नेशनल T20 के अलावा जितनी भी उन्होंने मैचेस खेले अब तक, जितने भी डोमेस्टिक सीजन के, वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते आ रहे हैं।
बात में करी थी हाईलाइट की, जिसको लाना होता है ए और बी प्लान बनाता है पीसीबी या कोई भी ए और बी प्लान के तहत वो फिर अपने इंडक्शंस करते हैं प्लेयर्स की स्क्वाड के अंदर। आपने माइंड बनाया हुआ था कि जो हम हैदर अली को लाएंगे, पिंच हिटर है वो ओपनिंग कर लेगा, आपने माइंड बनाया हुआ था। क्यों? क्योंकि शोएब मलिक के लिए रिकमेंडेशन दी हुई थी, और ये मैं बिल्कुल एक जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफी अरसे से, बाबर आजम ने, कि मुझे शोएब मलिक ही चाहिए, जिस पे काफी दिनों से इस पे डिबेट चल रही थी। उसके बाद जो लास्ट में इनका ये सब हुआ है, इंजर्ड हुए हैं या फिर जो भी नादरा है शोएब नादरा मकसूद का, तो ये इस वक्त नादरा बाबर आजम के अलावा एक इंतहाई सीनियर क्रिकेटर, बड़े पावरफुल क्रिकेटर हैं, वो भी ये चाहते थे कि शोएब जी मलिक जी आए, जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और बताएं। जी जी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, उन्हीं की सब कुछ चल रही है, ज्यादातर टीम जो है सिलेक्शन उन्हीं की उससे चलती है। चले मैं ज़रा अब थोड़ा सा अगर आगे मैं- बढ़ूंगा। वफा भाई, दौरे न्यूजीलैंड गया, जब पाकिस्तान से न्यूजीलैंड चली गई बड़ा दुख हुआ, तमाम तर लोग परेशान हुए, लेकिन मुझे लगता है कि पीसीबी की, मैं इसको काविश भी कहूँगा और एक कामयाब हिकमत अमली है। दुश्मन को अब मुँह की खाना पड़ रही है, जो साजिशें भारत करता रहता है और जिस किस्म की वो अब मुँह की खा रहे हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हेड चले गए, उन्हें दबाव में इस्तीफा देना पड़ा चूंकि गवर्नमेंट खुश नहीं थी और इंग्लिश प्लेयर्स भी खुश नहीं थे। कई प्लेयर्स हैं, माइक अथर्टन जो साबिक कप्तान है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये अच्छा नहीं हुआ, आपको जाना चाहिए था। इसी तरह मार्टिन गुप्टिल का मैं सुन रहा हूँ, न्यूजीलैंड का टूर जब मनसूख हुआ तो वो कह रहे हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमें जाना चाहिए था, हम खेले हैं पाकिस्तान से। तो ज़रा रीशेड्यूल हो रहा है, 2023 की कोई बात हो रही है, अच्छा इम्पैक्ट है, हमारे लिए अच्छी खबर है। जी अरसलान, देखें व्हेन इट हैपेंड, मतलब उस वक्त हमारे बराबर के मुल्कों में भी कुछ चीज़ें चल रही थी जहाँ पे बिकॉज इट्स माई स्पेशल टॉपिक, लाइक आई वांट टू टॉक अबाउट उसकी वजह से हमारे जो बराबर में दूसरा मुल्क है उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। अब वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना ग्रज निकालना था। वेरी नेक्स्ट डे वी वर सिटिंग हेयर, और बल्कि उसी टाइम जब ये चीज़ें इन द एयर थी, सब लोग चीख चीख के कह रहे थे होल्ड ऑन, ये कुछ साजिश है, आप रुक जाएं, आप देखें, लेट्स वॉच कि ये हो क्या रहा है। बट दे वर इन अ क्विक हरी, और बगैर किसी इवन के शायद उन्होंने अपने प्लेयर्स को भी कुछ नहीं बताया, एंड वो यहाँ से वो आई विल से दे रैन फ्रॉम हियर। ट्रू। और जब वो वहाँ पे गए हैं, वापस चले गए हैं, और उसके बाद चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई हैं। जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स, पाकिस्तान की पब्लिक इमेज के ख़िलाफ़ साजिशें करनी शुरू की थी, अब उनको फिर से मुँह की खानी पड़नी शुरू हो चुकी हैं। इंग्लैंड में जिस तरह आपने बताया जो सूरत हाल है, अब इनका डेविड वाइट का जिस तरह कॉन्टेक्ट हुआ है रमीज़ राजा साहब से, एब्सोल्युटली दिस इज़ अ विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, कि जो लोग जहाँ से गए उनके अपने प्लेयर्स जो हैं वो दबाव का शिकार हैं। उनके अपने प्लेयर्स शायद क्वेश्चन करते होंगे कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। अच्छा, फिर देखें वहाँ पे भी पब्लिक है, वहाँ पे भी जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पे भी मीडिया है, वो भी क्वेश्चन करते हैं, वो भी चीज़ें पूछते हैं। और एक चीज़ है नहीं, लाइक मुझे नहीं लगता कि लाइक 18 ईयर्स के बाद न्यूजीलैंड या कोई और टीम भी आती, हम जिस तरह उनको रिगार्ड कर रहे थे, जिस तरह उनकी सिक्योरिटी का ख्याल किया जा रहा था, साउथ अफ्रीका आई तो बड़ा मजा आया, इट वाज लाइक अमेजिंग, इतनी चीज़ें हो रही थी। अच्छा, उनका वो जाना, अब वो चीज़ उनके ऊपर आई है, क्योंकि अब ये लाइक कपल ऑफ ईयर्स मेरा ख्याल जो है क्रिकेट ही है, मतलब चलेगी, लाइक एक कप ख़त्म होगा, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। आपने ख़ुद भी कहा कि 2023 मे बी इन द बिगनिंग और द मिड ऑफ 2023 ये चीज़ें हो जाएंगी, और मेरा ख्याल एक आध वीक में वो अनाउंस भी करने वाले हैं कि ये रीशेड्यूल होना है। हाँ, वो जितनी जल्दी गए उतनी जल्दी वो अनाउंस भी करेंगे, और ये देखें कि उसके अलावा क्या ये। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है, देखें 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भी आना, तो एक लंबा पाकिस्तान के पास है, ये पाकिस्तान के पास टाइम भी है। और जिस तरह पीसीबी ने दे टुक अ वेरी गुड स्टेप, मतलब उन्होंने अपना इमेज बहाल किया है, और आने वाला ये जो टाइम है इट्स मोर लाइक अ टेस्ट फॉर देम कि ये इससे और कितना बेनिफिट उठा सकते हैं, अपना इमेज कितना और क्लियर कर सकते हैं। और जो ये साजिशें कर रहा है, मतलब द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट, वो ये जो हमारा हमसाया है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हमसाया वही होता है, लेकिन जब वो साजिशें करता है ख़ुद उनको मुँह की खानी पड़ती है। Somehow we have a match with them. You will discuss it. 24 अक्टूबर सर, हाई वोल्टेज टाकरा, and that will be a good big day for us. डेफिनेटली। और अब तो मेरा ख्याल स्क्वाड भी हमारा बैलेंस है। मैं ज़रा शहजादा मोइन से एक चीज़ पूछूं। शहजादा मोइन, जब सरफराज की अनाउंसमेंट हुई तो मैं देख रहा था ग्राउंड में बड़ी खुशी के मनाजिर थे। ये बताएं सरफराज कितना ज़्यादा इस वक्त उनका जो मोराल है वो हाई है? चूँकि सरफराज का मोराल हाई होना बहुत ज़रूरी है, मैच कब मिलता है ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन सरफराज का मोराल हाई होना बहुत ज़रूरी है, चूँकि उनकी परफॉर्मेंस पे उस चीज़ का बड़ा असर पड़ा, और वो हमने कोयटा ग्लैडिएटर की कैप्टनसी करते भी देखा जब PSL हुई।
शहजादा मोइन, आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा चले, मैं नादरा, सरफराज का हमारे साथ मतलब टीम के साथ होना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। मैं यही सवाल आपसे कर लेता हूँ, उसका मोराल कितना हाई होना ज़रूरी है? चूँकि हम देख रहे थे पिछले 1-1.5 साल में सरफराज का मोराल बड़ा डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। देखिए, मोराल तो डेफिनेटली हाई हुआ होगा क्योंकि कैप्टन भी उनकी फेवर में है। फिर प्लस ये कि लोग बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी उनको मैसेजेस मिलते हैं। फिर जो सीनियर्स हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे राशिद लतीफ हमेशा उनके फेवर में बात करते हैं। और भी कुछ प्लेयर्स हैं, इंजमामुल हक जो कि अपने दौर में उनको हमेशा बाहर करने की कोशिश करते थे, अब वो भी तारीफ कर रहे हैं। वकार यूनुस उनकी तारीफ करने लगे हैं। तो एक वो होता है ना कि आप जो डिमोरलाइज हो रहे होते हैं वो चीज आपकी खत्म हो जाती है, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो परफॉर्मेंस पे आपके बड़ा जबरदस्त फर्क पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन एक बात यहाँ पर पॉइंट आउट करूंगी, देखें आपने ऑल्टरनेट के तौर पे सरफराज को लिया हुआ है, अगर तो मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते रहे और वो रन्स देते रहे, तो रन्स बनाते रहे, फिर तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाएगा सरफराज को। लेकिन मिडिल ऑर्डर में किसी वक्त सरफराज का इस्तेमाल बतौर कीपर ना हो, मैं सही नहीं है। चले नादरा, चूंकि वक्त की हमारे पास आज कमी रही, चारों हजरात का बहुत शुक्रिया, वफा अब्बास साहब, नादरा मुश्ताक साहिबा और कमर अहमद और शहजादा मोइन साहब, बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, और अगले हफ्ते अब हम बात करेंगे ज़रा वर्ल्ड कप के आसपास, ये प्रोग्राम होगा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जिस पर बात करनी होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है।